हुआ और उम्मीद थोड़ी सी शायद कहीं ज़्यादा थी, लेकिन जिसका डर था वही हुआ सा ना। मैंने पहले भी कहा था, लेकिन मेरी बात कोई सुनता नहीं है, आप इन लोगों की सुन लेती। इंडिया के चैंपियन ट्रॉफी इस दफा एशिया में रहेगी। रियल चैंपियन इस वक्त जी इंडिया की टीम बन चुकी है, विन स्ट्रीक की, पहला मैच भी जीते, दूसरा भी, तीसरा भी। कहाँ मिस आउट कर गए आपको लगता है? मैं बिल्कुल ऑफर शोएब भाई से भी यही बात करी थी कि जो जिस तरह इन्होंने चेस स्टार्ट किया, शुरू में पावर प्ले में भी वो अटैक ऑब्वियसली नहीं कर पाए, फिर उसके बाद विल यंग और केन विलियमसन का जो टाइम था खेलने का, और उसके बाद डेरिल मिचेल भी जब आए तो उनकी भी इंटेंट ऐसे नज़र आता कि वो लंबा लेके जाना चाह रहे हैं कि हम आखिरी 10 ओवर्स में अटैक करेंगे, और वो कर भी सकते हैं बिकॉज दे हैव ग्लेन फिलिप्स। पर बहुत जब आप रिलाई कर देते हैं, वो अगर खड़े रहते 5 या 6 ओवर तो शायद सिचुएशन फ़र्क होती। बट शुरू में मुझे लगता है कि गेम काफ़ी हद तक उनके हाथ से इंडिया ने ले ली, कि वो बहुत ज़्यादा उनके स्पिनर्स जो थे वो फिर डोमिनेट करना शुरू हो गए थे। शोएब 30 पे 3 ऐसा लगा था कि थोड़ा सा टेस्ट होंगे, लेकिन फिर वो कहते हैं लिटमस टेस्ट पास कर लिया उन्होंने, इंडिया ने एक बार फिर। देखिए, अब 2-3 मैचेस ऐसे हो गए हैं जहाँ पे इंडिया ने अर्ली विकेट्स लूज़ किए हैं, फिर अक्षर पटेल आए हैं और उन्होंने एक आके पार्टनरशिप लगाई है। आई थिंक श्रेयस अय्यर की जो इनिंग्स है, शुरू में उन्होंने टाइम लिया, फिर उसके बाद उन्होंने एकदम जो है बिलो रूक को 3 चौके मारे, उसके बाद जो है वो मोमेंटम वापस उनके पास आया, फिर वो रन बॉल जो है वो गेम शुरू हो गया। तो जब आपकी अर्ली विकेट्स भी जाएं, ठीक है, यू टेक टाइम, स्पेशली जब आप टफ कंडीशंस में खेल रहे हो जहाँ पे जो है 240 250 जो है वो डिफेंडेबल है, लेकिन उसके बावजूद भी रन्स बनाने के लिए आपको जो है कुछ ना कुछ हरकत एज अ बैटर करनी है, और वो उन्होंने जो है क्रीज से थोड़ा सा हिल भी रहे थे, एक जगह खड़े होकर नहीं खेल रहे थे, क्रिएट कर रहे थे अपॉर्चुनिटीज़ रन्स बनाने की। तो आई गेस वो जो एक पार्टनरशिप थी श्रेयस अय्यर की और अक्षर पटेल की, वो इंडिया को, जो बाकी के बैटर्स आने वाले थे उनको उन्होंने एक मोमेंटम दिया, ओवर स्किल किए, रन्स बनाए, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो है वो बना के दे दिया नीचे वाले बैटर्स को कि वो टारगेट एक ऐसी जगह पे लेके जा सकें जहाँ पे वो डिफेंड कर सकें। पहले ही बता दिया था कि ये इंडिया पूरे चैंपियन ट्रॉफी में वाहिद टीम है जो कि कुछ भी कर सकती है। अगर इतना कम टारगेट भी दिया तो उनको पता था कि ये पिच पर क्या हो सकता है, किस तरह खेलना है। चलें ठीक है, उन्होंने फिर कुछ भी किया। उनके जो बॉलर हैं उन्होंने फिर कैसा पिटाई की है उनकी न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों की, उनको आउट किया, 1 बाय 1 आउट किया। आपको देखें, उनका योंग हो, विलियमसन हो, उनका फिलिप्स हो, लैथम हो, सबको जो है ना उनको आउट क्लास कर दिया। इसका मतलब है कि इंडिया जो है वो 6 पॉइंट के साथ सरे फहरिस्त है, पहले नंबर पर है। इंडिया पहले नंबर पर है, और इंडिया ने, आपने पिछले दिनों में देखा था कि इंग्लैंड के साथ जो सीरीज हुई थी उसने 2 दिया था, तो इंग्लैंड 8वें नंबर पर है। तो जो इंडिया है वो पहले नंबर पर आकर उसने ये साबित कर दिया कि वो चैंपियन ट्रॉफी का वाकई हकदार है, उसको चैंपियन ट्रॉफी मिलनी चाहिए, और जब वो ऑस्ट्रेलिया से टकराएगा दोबारा वो बदले लेगा, बदले। लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने कंडीशंस को, हर चीज़ को इतना परफेक्टली रीड किया है। चौथा स्पिनर आज खिलाया, 9 विकेटें स्पिनर ले गए आज 10 में से। देखिए, नज़र आ रहा था जब पिच रिपोर्ट हमने अर्ली मॉर्निंग देखी, जब लाइक आफ्टरनून में हमें जब पता लगा कि ये पिच है, तो वो क्योंकि दुबई में हम लोग बहुत खेले हैं, 8 से 10 साल हम लोगों ने खेला हुआ है, और जब इतनी स्लो पिच, इतनी ड्राई पिच मिले तो देयर इज़ नो चांस कि आप उसको चेस की तरफ जाएंगे अगर आपके पास क्वालिटी स्पिनर मौजूद हैं। और इंडिया के पास, दे आर ब्लेस्ड विद दैट, उनके पास इतनी ऑप्शंस हैं कि उन्होंने आज 4 स्पिनर जो है ग्राउंड में उतारे, और वो उनकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल राइट थी। बैटिंग फर्स्ट वाज ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन जो आज की कंडीशन थी। आई थिंक लूजिंग टॉस, आई सेड अर्लियर इन द प्री मैच के इट्स गुड थिंग टू हैव एज ए कैप्टन के। वैसे भी वो उन्होंने बोला कि वो बैटिंग ही करना चाहते थे, लेकिन जो उनको इनवाइट किया गया कि आएँ और बैटिंग करके दिखाएं। आई थिंक ऑल क्रेडिट टू मैट हेनरी एंड जेमिसन, जिस तरीके से उन्होंने पहले ब्रेक थ्रू दे दिए और टोटली अंडर प्रेशर डाला। लेकिन क्वालिटी इनिंग्स जैसे श्रेयस अय्यर की बात करें, उसमें उनकी फील्डिंग की अगर आप बात करें तो जो विराट कोहली का कैच है दैट इज़ अ स्पेशल वन। लाइक बड़े अरसे बाद शायद ही इस तरह की कोई एथलेटिक किस्म की जो एफर्ट हमने देखी। जो ग्लेन फिलिप तो मशहूर हो गए हैं कि इस तरह के कैचेस वो लेते हैं, लेकिन आज जो कैच था ये स्पेशल था। इट रिमाइंड्स मी द डेज ऑफ जॉन्टी रोड्स। उसके बाद अगर रिकवरी की बात करें तो देखें, जो प्लेयर होता है वो सिर्फ 1 रोल के लिए नहीं बन सकता, ये हम बार बार कह रहे हैं, और अच्छी टीमें ये समझ चुकी हैं कि उनके प्लेयर्स को हर तरह की कंडीशन को हैंडल करना आना चाहिए। वो 1 डायमेंशनल प्लेयर नहीं हो सकता। श्रेयस अय्यर ने पहले प्रेशर एब्जॉर्ब किया, उसके बाद उन डॉट बॉल्स को जो उस वक्त की ज़रूरत थी कि वो रिस्की शॉट ना खेलें, उन्होंने उस प्रेशर से गुजरने के बाद फिर अपने सेटल होने के बाद अटैक किया। और जो इनिंग उन्होंने खेली
उन्होंने मेक श्योर किया कि इस पिच के ऊपर 240 250 इज द पार रन्स अकॉर्डिंग टू द बॉलिंग रिसोर्सेज वी हैव। तो जब वो उन्होंने टच कर दिया देन इट्स ऑल फॉर द स्पिनर्स। और आई थिंक जो चारों स्पिनर की आप बात कर रहे हैं, वरुण जो हैं वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट थे। मैंने पहले कहा था कि उनको खिलाना चाहिए आज की कंडीशन में, और उनको खिलाया भी गया क्योंकि वो पिछली रिसेंट बहुत अच्छी फॉर्म में है। लास्ट जो सीरीज़ हुई इंग्लैंड के खिलाफ उसमें भी वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन क्योंकि जब वो यहाँ पहुँचे तो एक डिफरेंट कम्बिनेशन के साथ वो खेले, लेकिन जैसे उनको मौका मिला उन्होंने परफॉर्म किया। और ये शो करता है कि जब एज एन इंडिविजुअल आप पॉजिटिवली अपनी टर्न का इंतज़ार कर रहे होते हैं तो आप हमेशा परफॉर्म करते हैं। हेलो दोस्तों, भारत वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में भारत की शानदार जीत हुई व न्यूजीलैंड की करारी हार हुई। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 250 का स्कोर दिया, वहीं न्यूजीलैंड इसे चेस नहीं कर पाई। न्यूजीलैंड के लिए ये काफ़ी आसान स्कोर था क्योंकि सेकंड नंबर पर जब बल्लेबाजी करने कोई टीम आती है तो उसके लिए अभी तक दुबई की इस पिच पर हर टीम सेकंड नंबर पर बल्लेबाजी करती हुई जीती है। इस भारत वर्सेस न्यूजीलैंड मैच से पहले पाकिस्तानी मीडिया व पाकिस्तानी जनता भारत की हार का इंतजार कर रही थी। पाकिस्तानी क्रिकेट एक्सपर्ट ने तो पहले ही प्रेडिक्शन कर लिया था कि भारत हारेगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत केवल छोटी टीमों को ही हरा सकती है। न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीमों को बड़े टूर्नामेंट में, खासकर चैंपियन ट्रॉफी में जिस तरह से न्यूजीलैंड ने बल्लेबाजी, गेंदबाजी व फील्डिंग की है अन्य मैचों में, के प्रदर्शन को देखते हुए पाकिस्तान को लग रहा था कि न्यूजीलैंड भारत को हरा देगी और पाकिस्तानी मीडिया इसी का इंतजार कर रही थी। लेकिन भारत की जीत के बाद ही पाकिस्तानी मीडिया मातम मनाने